प्रणाम आप सभी को। मैं स्नेहा कुमारी बिहार राज्य से विभिन्न राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हूँ और 10वीं 12वीं की टॉपर भी रही हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक आम परंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ, जो हमारे जीवन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। स्ट्रेस या डिप्रेशन ये एक फीलिंग होती है नेगेटिविटी की, कॉम्प्लेक्स की। आज की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी भाग दौड़ सी लगी है कि हम सभी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। कई बार हमें पता होता है कि हमें स्ट्रेस है और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस है किस चीज़ का। स्ट्रेस ना सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से हार्म करती है, बल्कि हमें फिजिकली भी हमेशा बीमार रहने पर मजबूर कर देती है। आज जितने पैसे हम खाद्य सामग्रियों पर खर्च करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसे हमें डॉक्टरों को देने पड़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसे हमें दवाइयों पर खर्च करने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न आज के समय में डिप्रेशन, स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस की कोई उम्र नहीं होती, या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को किसी भी क्षण उनके जीवन में कभी भी हो सकता है। चाहे एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा हो, या एक माँ हो जो अपने ही घर में खुद को आइसोलेटेड या अकेला महसूस कर रही हो, जिसे हम साइकोलॉजी के टर्म में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। स्ट्रेस वो भी होता है जब हम किसी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं और उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हमेशा ही बुरे सिचुएशन और बुरे कमेंट्स पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं। हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम क्यों उस एक चीज़ के ही पीछे पड़े होते हैं। चाहे हमारे जीवन में 99 चीज़ अच्छी हुई हो, परंतु वो एक बुरी घटना हमें बार बार परेशान करती है। हमारा पूरा ध्यान उस बुरी घटना पर ही केंद्रित होता है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हमें खुद को नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अचानक गुस्सा आता है, हमारा मूड स्विंग होता है, हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं हो पाता। हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, किसी से बोल ही नहीं पाते, अपनी भावनाओं को किसी के सामने ही नहीं रख पाते। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए मिस्टर भीम बरसे ने, जो इस IAD नेटवर्क के डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत, काफ़ी शिद्दत और कोशिशों के बाद एक सोच का निर्माण किया है, जिसे IAD यानी इंडिया अगेंस्ट डिप्रेशन कहते हैं। यह एक नेशनल यूनिट है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक मिशन है, नेशनल मिशन है, जिसमें हर एक राज्य, हर एक स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिसमें हम सभी एजुकेटर्स को, काउंसलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, ताकि हम उन सभी लोगों तक जा सकें, उनकी बातों को सुन सकें और वो हमसे अपनी बातें कह सकें निफ़िक्र होकर, और हम उनकी बातों को सुनकर उन्हें काउंसलिंग दें, बिहेवियरल थेरेपी दें और एजुकेशन दे सकें। इस IAD इंडिया अगेंस्ट डिप्रेशन नेटवर्क के अंदर 2 बातें आती हैं। एक मेंटल हेल्थ, जहां हम फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ चेकअप्स, बिहेवियरल थेरेपी देने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी हम यहाँ फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने वाले हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कमी हो जाने से वह पीछे रह जाते हैं, उनकी वो परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते, वो डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सभी लोगों से बोलूँगी, जो भी इस ऑडियो को सुन रहा है, मैं उस हर व्यक्ति से अपने हृदय से हार्टली रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप इस नेटवर्क से जुड़ो।
और जितने लोग हैं उनको जुड़ने को बोलो, ताकि हम एक चेन बना सकें। यह जो एक छोटा सा प्रयास है, यह जो एक छोटी सी मुहिम है, यह जो एक मिशन है, इसे कारगर साबित कर सकें, ताकि हम अपनी भारत माँ को डिप्रेशन और स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी इन नई तरह की बीमारियों जिसे मॉडर्न ज़माने ने, मॉडर्न एज ने जन्म दिया है, इसे फ्री कर सकें। हम एक डिप्रेशन फ्री इंडिया बना सकें, डिप्रेशन फ्री यूथ बना सकें, ताकि हमारा राष्ट्र का निर्माण और उच्चतम तरीके से और अच्छे तरीके से हो। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने, इस मिशन का हिस्सा बने और इस मिशन को कारगर बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।